और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी देवघर दौरे को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां देवघर पहुंच गई हैं और तैयारियों के साथ साथ प्रोग्राम होने वाले जगहों पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा कर रही है। पीएम के दौरे से पहले पहुंची अधिकारियों की टीम ने एयरपोर्ट के साथ साथ देवघर मंदिर का दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को खामी वाले जगहों पर सुरक्षा घेरा को मजबूत करने का आदेश भी दिया। पीएम मोदी आगामी 12 जुलाई को जिले का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बैजनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पहले ही प्रोग्राम स्थल पर की सुरक्षा में लग गई है, जिससे किसी भी तरह की सुरक्षा चूक को तुरंत रोका जा सके और किसी भी तरह की संदिग्ध घटना होने से बच सके। अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर का प्रहार जारी है। प्रशासन अतिक्रमणकारियों पर सख्ती दिखा रही है। लखीसराय के पीरी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने यहां अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को ढहाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। किऊल जमालपुर रेलखंड के अभयपुर स्टेशन के पास रेलवे की जमीन का लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। रेलवे ने उस जमीन पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलेगा। अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। विरोध के आदेश के बीच पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान रेलवे के सीनियर सेक्शन अधिकारी, सीओ, थाना अध्यक्ष समेत सीनियर अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उपेंद्र सिंह है, जो पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना स्थित कुंवरपुर गांव का रहने वाला है। घटना कुचायकोट थाने के पास स्थित बलथरी चेक पोस्ट की है। शराब की खेप दिल्ली से मोतिहारी भेजी जा रही थी, तभी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब सहित एक कार को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ पुलिस शराबबंदी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई से जिले में शराब की तस्करी कर रहे माफियाओं में दहशत का माहौल है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए माफिया भूमिगत हो गए हैं। जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग आगे भी इस तरह की कार्रवाई करने की बात कह रहा है, जिसका मकसद तस्करों के नेटवर्क को तबाह करना है और आरोपियों को गिरफ्तार कर शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू करना है। छपरा में पुलिस ने शराब तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए पिकअप वैन से 960 पीस शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने पिकअप चालक और शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शराब सहित पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार चालक का नाम विकास कुमार है, जो पहलेजा ओपी थाना के पहलेजा गाँव का रहने वाला है, जबकि शराब तस्कर की पहचान सोनपुर थाना के खरिका गाँव निवासी कृष्णा कुमार के तौर पर हुई है। घटना मशरक थाना के बंसोही पुलिस चेक पोस्ट के पास की है। जब्त शराब यूपी से बिहार लाई जा रही थी, तभी पुलिस और एंटी लिकर टीम ने गाड़ी में फल के अंदर छिपाकर रखे गए शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर और ड्राइवर के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। घटना के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप है। जिला पुलिस आगे भी शराब तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है, जिसका मुख्य मकसद शराब तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना है। दानापुर के भेटा में पुलिस और खनन विभाग की टीम ने सोन नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 87 पोकलेन मशीन के साथ ही 50 नाव को जब्त किया है। खनन विभाग ने ये कार्रवाई बालू के लगातार हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए की है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अवैध खनन में लगे लोग पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सोन में रोक के बाद भी खनन माफिया बालू का अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे राजस्व के साथ ही नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पुलिस अधिकारी कार्रवाई के विषय में फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लोग नदी में लगातार हो रहे अवैध खनन के लिए स्थानीय पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेवार मान रहे हैं और बालू माफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा रहे हैं।
बालू माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग की ओर से चलाए गए अभियान के चलते बालू माफियाओं में दहशत है। खनन विभाग बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए आगे भी इस तरह के अभियान की बात कर रहा है। गुमला में पहाड़ पर बसे बहेरा पाट के ग्रामीण चूहे का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर पहाड़ की तलहट्टी पर एक चूहा है। ग्रामीण उसी चूहा से गंदा पानी लाते हैं और उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी लाने के लिए लोगों को जंगली रास्तों से होकर पैदल गुजरना पड़ता है। गांव में मनरेगा के तहत एक कुआं खोदा गया, लेकिन कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं है। गांव में एक सोलर जल मीनार भी लगाया गया, लेकिन वो भी खराब पड़ा है। बहेरा पाट गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गांव में रौतिया, खीरावार और मुंडा जनजाति के 35 परिवार रहते हैं। बहेरा पाट गाँव घने जंगल और पहाड़ के ऊपर बसा है। इस गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है। जंगल और पथरीली रास्तों से होकर लोग सफर करते हैं। गुमला जिले का यह पहला गांव है जहां आज तक सांसद, विधायक और पंचायत सेवक नहीं गए हैं। गढ़वा में फर्जी कॉलेज का धंधा फल फूल रहा है। बंशीधर नगर अनुमंडल में गुलाब स्कूल ऑफ नर्सिंग पर संगीन आरोप लग रहे हैं। कॉलेज में ANM और GNM के लिए छात्र छात्राओं का दाखिला लिया जा रहा है, लेकिन जब छात्रों ने पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो पता चला कि सर्टिफिकेट झारखंड के लिए मान्य है, जबकि निजी नर्सिंग होम ने दावा किया था कि देश में कहीं भी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कॉलेज पहुँचकर नर्सिंग करके निकली छात्राओं ने प्रबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप और फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि जब एडमिशन हुआ था तो उस वक्त कहा गया था कि कॉलेज झारखंड मेडिकल काउंसिल और भारतीय मेडिकल काउंसिल से संबंध है, लेकिन जैसे ही हम लोगों का कोर्स पूरा हुआ, यूपी में नर्स के लिए वैकेंसी भरा गया, लेकिन पता चला कि गुलाब स्कूल ऑफ नर्सिंग भारतीय मेडिकल काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त नहीं है। छात्र छात्राओं ने DC से इसकी शिकायत की है, जिसके बाद मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। भागलपुर में कोसी नदी का कहर जारी है। नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी गांव में नदी की ओर से लगातार कटाव जारी है। नदी के विकराल रूप से सैकड़ों घर नदी में विलीन हो चुके हैं। कटाव से परेशान लोग गांव से सुरक्षित जगहों पर पलायन करने लगे हैं और पक्के मकानों को कटाव से बचाने के लिए उसे तोड़ने पर मजबूर हैं। गांव को कटाव से बचाने के लिए प्रशासन न तो कोई ठोस कदम उठा रहा है और न ही कटाव पीड़ित लोगों की मदद कर रहा है। प्रशासन के लापरवाह रवैये को देखते हुए लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है और लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लाखों की लागत से बने पक्के मकान को लोग खुद ही तोड़ रहे हैं ताकि इन ईंटों का किसी और जगह पर इस्तेमाल कर मकान बनाया जा सके। नदी के खतरनाक और क्रूर रूप से लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कटाव की पीड़ा लिए लोग कभी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी मेहनत से तैयार आशियाने को बचाने की, पर नदी के आगे उनकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही, जिससे उन्हें अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी है। बिहार में मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में नदियों में आई बाढ़ के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, तो बेतिया में किसान बारिश नहीं होने से सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। जिले के मझौलिया प्रखंड में किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं और बारिश के लिए आसमान में टकटकी लगाए बैठे। बारिश नहीं होने के कारण खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे खेत में लगे धान के पौधे सूखने लगे हैं। धान के पौधों को बचाने के लिए किसान खेत की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के चलते उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। खेत में लगी धान की फसल को खराब होता देख किसान सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिससे धान की फसल को सूखने से बचाया जा सके, लेकिन अधिकारियों ने विकराल होती स्थिति पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, जिससे क्षेत्र के किसानों में चिंता के साथ ही रोष भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल धान की फसल को सूखे से बचाने की जरूरत है। गोपालगंज में बारिश के थमने के बाद गंडक के जलस्तर में कमी के साथ ही नदी ने कटाव करना शुरू कर दिया है, जिसको रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने कटाव रोधी काम को शुरू कर दिया है। निमुया गांव में नदी की ओर से जारी कटाव को रोकने के लिए विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है, जिससे नदी के कटाव पर काबू पाया जा सके। नदी की ओर से जारी कटाव की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग बचाव कार्य कमजोर बताकर नदी के कटाव को रोकने के लिए गांव के पास नदी पर बांध बनाने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारी फ्लड फाइटिंग की मदद से स्थिति पर काबू पाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नदी के विकराल रूप और कटाव को देखकर लोग पलायन को मजबूर हैं। गंडक नदी जलस्तर में कमी के बाद तेज गति से कटाव कर रही है, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो गई है। कटाव से पीड़ित स्थानीय लोग प्रशासन से कटाव से हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं और जल्द कटाव को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। सिवान में बकरीद को लेकर बकरों की मंडी सजने लगी है। त्योहार को नजदीक आते देख मुस्लिम समाज के लोग बकरों की खरीद करने में जुट गए हैं, जिससे बकरों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। डिमांड में तेजी से कारोबारियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। लोगों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए व्यापारी दूसरे राज्यों से बकरे की खरीद कर बिहार ला रहे हैं, जिससे लोगों की मांग को पूरा किया जा सके। जैसे जैसे लोगों की तरफ से डिमांड बढ़ रहा है, बकरों की कीमत में भी उछाल देखने को मिल रहा है। लोग कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद में जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद मुस्लिम समुदाय की तरफ से बकरीद को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है, जिससे कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। बकरे के कारोबार से जुड़े लोग कोरोना संक्रमण में कमी के बाद से बेहतर कारोबार की उम्मीद लगा रहे हैं और इसे लेकर लगातार प्रयास जारी हैं, जिससे पिछले 2 साल से हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ।